जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के नंबर 1 कोचिंग संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब परिवार में। जैसा बच्चों आप सभी को पता है कि कुछ ही दिन पहले आप सभी लोगों ने बांदा विश्वविद्यालय को ईमेल किया था मॉडल पेपर उपलब्ध कराने के विषय में, और बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी किया होगा। लेकिन जिन बच्चों ने किया था तो बहुत सारे बच्चों के पास जो है वहाँ से बांदा विश्वविद्यालय से जो है ईमेल का रिप्लाई भी आया हुआ है, और रिप्लाई में एक कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने दे रखा है, और उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके और अपनी समस्या को आप अवगत करा सकते हैं कि क्या आपकी समस्या है। प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को दिक्कत है, चाहे वो मैथ्स ग्रुप से हो, चाहे वो बायो ग्रुप से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर वर्ग से हो, क्योंकि इन्होंने 11th और 12th का जो सिलेबस दे रखा है उस 11th और 12th के सिलेबस में भी कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि हर साल अलग अलग विश्वविद्यालयों को जो है पेपर कराने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और जैसे आप पिछले बार देखा होगा कि मेरठ विश्वविद्यालय ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, तो बिल्कुल हम लोगों के अथक प्रयास से हम लोगों ने बहुत बार वहाँ पर कॉल करके बात की, तो उसका ये रिजल्ट रहा कि आपके सिलेबस से पूछा गया है ना, और आप सभी के सिलेक्शन भी हुए बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन इसके पहले 2020 की हम बात करें, 2019 की बात करें, और 2018 बांदा स्वयं एग्ज़ाम कराया था। तो बांदा ने जब कराया था एग्ज़ाम, तो वहाँ पर मैथ और फिजिक्स का पेपर आप देखिए, काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं। जो आपने फर्स्ट ईयर एजी में जो है फिजिक्स पढ़ा है, जो फर्स्ट ईयर एजी में मैथ्स आपने पढ़ा है, वो चीज़ें नहीं पूछा इन्होंने। क्योंकि जिस तरीके से मैंने देखा कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के सवाल मैथ में आए हुए थे, और सर्किल के सवाल पूछे गए थे, वृत्त से संबंधित सवाल पूछा गया था, तो वो सारी चीज़ें नहीं हैं। तो ये समय है आप सभी को जागने की। अगर अपनी बात को आप वहाँ तक नहीं पहुँचाओगे तो ये हमेशा अनंत काल तक, बरसों बरसों तक इसी तरीके से यूपी कैडेट में खेल होता रहेगा। तो आप सभी लोग मेल करें जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने किया है मेल और उनको रिप्लाई आ चुका है, ठीक है, मोबाइल नंबर उन्होंने दिया है, और आप सभी लोग उनको कांटेक्ट करिए, अपनी समस्या को अवगत कराइए। और इस रिकॉर्डिंग को एक बच्चा है अभिराज, जो है कन्नौज का निवासी है, और उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया एक रिकॉर्डिंग, जो है जो भी नंबर वहाँ पर दिया गया था ऑफिशियल मेल के द्वारा जो नंबर प्रोवाइड किया है, इस बच्चे ने जो है अभिराज ने KKIC जो है कन्नौज, ये जो KK इंटर कॉलेज कन्नौज का बच्चा है, और इसने बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से अपनी बात को जो है यूपी कैडेट के जिस अधिकारी से भी इन्होंने बात किया, बहुत अच्छे तरीके से बात किया, और अधिकारी महोदय ने बहुत अच्छे से रिप्लाई भी किया। लेकिन कहीं कहीं वो अपनी बातों में फंस जा रहे थे। तो इससे हम जो है इस वीडियो को इतना वायरल करिए कि ये जो अधिकारी महोदय बात कर रहे हैं, ठीक है, इन तक ये पहुंचना चाहिए, और बच्चों की जो मांगे हैं और उन मांगों को जो है सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब जैसा कि अभी हम रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे, रिकॉर्डिंग में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने कितने अच्छे तरीके से प्रश्नों को पूछे हैं, जो जो समस्याएं आ रही हैं, और उसको रिप्लाई करने के बजाय उन्होंने बात को किस तरीके से घुमाया है। इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। मैं तो यही कहूँगा, जिनका जिनका मेल का रिप्लाई आ चुका है, सारे लोग कॉल करके अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाएं, नहीं तो ऐसे ही आप रह जाओगे और कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर एक दो सब्जेक्ट भी आउट ऑफ सिलेबस आ गया, GS आप जानते हो 20 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस महासागर है। जैसा कि हर विश्वविद्यालय GS का पेपर बनाता, तो कभी कुछ आता तो कभी कुछ आता। अब जैसा कि इनकी रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा, इन्होंने कहा कि 10th तक आपने GS पढ़ा है। भैया GS जो होता है, जनरल स्टडी जो होता है ना, महासागर होता है, कुछ क्लियर नहीं होता कि कहाँ से पूछा जाएगा। आप सभी लोग रिकॉर्डिंग को सुनिए। अगर आपके दिल में जगह हो, जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, मैं सभी कृषि वर्ग, मैथ ग्रुप और बायो ग्रुप के सभी विद्यार्थियों का जो है को आह्वान करता हूँ कि आप सभी लोग इस प्रक्रम को जो है आगे बढ़ाइए, ताकि यूपी कैडेट में कुछ न कुछ जो है बदलाव जरूर आए, ठीक है। नहीं तो हर साल ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है कि विद्यार्थी एग्जाम देने के बाद ये ना जान पाए कि उसने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए। कोई कट ऑफ नहीं जारी करना, कोई कार्बन कॉपी ना देना, और कोई जो है पेपर वापस ना करना, कोई मॉडल पेपर उपलब्ध ना कराना। ये किस प्रकार का एग्जाम हो रहा, किस प्रकार का खेल हो रहा, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम ICR कराता है, NTA एग्जाम कराता है, उसका भी मॉडल पेपर उपलब्ध कराते हैं वो। BHU का एग्जाम आप देखे होंगे, BHU का भी पेपर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो
यहाँ पर यूपी कैडेट में इस तरीके से इतने वर्षों से क्यों विद्यार्थियों के साथ धोखा हो रहा। मैथमेटिक्स ग्रुप के बच्चे जो है अपना 11th 12th की मैथ्स तैयार करके जाते हैं, इतनी टफ मैथमेटिक्स आ जाती है। 80 क्वेश्चन, सोचिए 80 क्वेश्चंस मैथ के आते हैं। अगर मुझे लगता है कि 80 क्वेश्चंस अगर टफ आ गए तो 3 घंटे में 80 क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होंगे। तो इस तरीके से हाँ, अगर आप इस तरीके का पेपर का स्टैंडर्ड अलग अलग करते हैं सबका, तो कंबाइंड यूजी क्यों रैंक देते हैं भाई? मैथ बायो की रैंक अलग दीजिए, उनका एडमिशन अलग होना चाहिए। वो भी मेहनत करते हैं, वो भी प्रदेश के अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, और जो कृषि वर्ग के विद्यार्थी हैं वो भी मेहनत करते हैं, उनकी भी रैंक अलग से दीजिए, उनकी काउंसलिंग अलग कराइए। आप पेपर का स्टैंडर्ड अलग अलग रख करके कंबाइंड यूजी रैंक कैसे आप दे देते हैं, ये नहीं समझ में आया। इस चीज़ को इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में आपको देना चाहिए कि रैंक कैसे निर्धारित होती है। कंबाइंड यूजी रैंक से आप काउंसलिंग कराते हैं, जहां पर कभी कभी ऐसा होता है बायोलॉजी स्ट्रीम के बच्चे आगे निकल जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है एजी ग्रुप के बच्चे आगे निकल जाते हैं, और हमें नहीं लगता है कि मैथ्स ग्रुप के विद्यार्थी कभी आगे निकले होंगे। इसलिए सभी को, मैथ्स ग्रुप, बायो ग्रुप, एजी ग्रुप, सभी ग्रुप के विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग बांदा विश्वविद्यालय में मेल करें और अपनी समस्या को अवगत कराएं। वहाँ के जो भी अधिकारी गण हैं वो आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है, क्योंकि अभी तक किसी ने अपनी समस्या बताया ही नहीं तो सुनेंगे कहाँ से। कभी किसी को कोई शिकायत ही नहीं है। जब शिकायत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, तो क्यों सुनेंगे? तो मैं इस रिकॉर्डिंग को सुना रहा हूं, और इस रिकॉर्डिंग को आप सुनिए। मैं इस रिकॉर्डिंग को टेलीग्राम चैनल पे भी डालूंगा, या इस वीडियो को डाल दूंगा। आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। ये वीडियो कुलपति महोदय तक पहुंचना चाहिए, कुल सचिव महोदय तक पहुंचना चाहिए, और जिन अधिकारी महोदय ने बात किया इस बच्चे से, बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से बात किया है, और उन अधिकारी तक भी पहुंचना चाहिए, ताकि जो है जो समस्याएं बच्चों की हैं उस समस्या का समाधान हो सके। तो सुनिए, आप सभी लोग रिकॉर्डिंग सुनिए। और एक चीज़ और बता दें, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी एक ऐसा संस्थान है जो हर बच्चे के लिए सम और विषम हर स्थिति में खड़ा रहता है। इसलिए ध्यान रखना बच्चों, तिवारी एग्रीकल्चर ही एकमात्र विकल्प है जो आप सभी के साथ रहता है हमेशा, मतलब फॉर्म से लेकर के एडमिशन तक, और आगे आप विश्वविद्यालयों में पहुंचते हो तब भी जो है हर प्रकार की हेल्प आप लोगों की जाती है। इसलिए आप सभी लोग जो है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी पर ध्यान रखें और इसको दिल में रखिए। जो भी बच्चे आपके संपर्क में हों उनको ज़रूर बताएं कि वो सभी लोग मेल करें, और साथ ही साथ अगर वो यूपी कैडेट की बेहतरीन तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से ही जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर उनको विधिवत तरीके से वही पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन बच्चों, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस चले जाते हैं, इसीलिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि वो भी चीज़ें, सिलेबस अगर मुझे पता चल जाएगा तो आप लोगों को मैं दिन रात पढ़ा करके मैं तैयारी करा दूंगा, और जब आपकी तैयारी हो जाएगी तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। एक बार सभी लोग शेयर करें, सारे लोग इस वीडियो को शेयर कर दें। शेयर कर देंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। मैं ये भी कहूँगा, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं सभी कोचिंग संस्थान वालों को अपने अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, इस जो है भागीदारी में शामिल ज़रूर हों। सभी शिक्षकों को भी जो है ईमेल करना चाहिए, अपनी अपनी समस्या बतानी चाहिए, क्योंकि ऐसे कब तक चलेगा। सभी अभिभावकों को भी जो है विश्वविद्यालय में जा कर के बात करनी चाहिए। ठीक है, तो सुनिए रिकॉर्डिंग सभी लोग, फिर आपको समझ में आएगा कि इस बच्चे ने कितने शानदार प्रश्न किए हैं। और मैं यही कहूँगा, सब लोग जो है अपनी बात को मेल के द्वारा, पहले तो मेल के द्वारा, अगर नहीं सुना जाता, मेल का रिप्लाई नहीं आता है, तो आपको कॉल करना ज़रूरी पड़ जाएगा। किस नंबर पे आपको कॉल करना है, मैं आप सारे नंबर उपलब्ध करा दूंगा। बाकी आपको खुद ही मेल का रिप्लाई आएगा, आप जो है उसमें बताइएगा कॉल करके। सुनिए रिकॉर्डिंग। हेलो जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। वो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट की थी सर ईमेल पे, वेबसाइट। ये अभिराज ने जो है जो नंबर आया था उस नंबर पे कॉल किया, जो ऑफिशियल नंबर है। ठीक है, वहाँ पर कोई भी जो भी वहाँ पर टेक्निकल में जो भी बैठे होंगे वो बात कर रहे हैं। सुनिएगा क्या बच्चे ने प्रश्न पूछा है, अभिराज ने, और क्या अधिकारी महोदय ने जो है जवाब दिया है। मुझे नंबर मिला है, मैं आप यूपी कैडेट बांदा से चांसलर बोल रहे हैं। यूपी कैडेट से बोल रहे हैं, बताइए बांदा यूनिवर्सिटी। जी सर, उसके लिए रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन की थी मैंने, जो सर पेपर होता है ना यूपी कैडेट का, तो उसके लिए सर हमको मॉडल पेपर की रिक्वायरमेंट है। और सर काफ़ी सारे रिक्वेस्ट हैं, जो एग्ज़ाम होता है उसका पेपर आउट ऑफ सिलेबस जाता है।
और सर ना हम लोगों को कोई आंसर की वगैरह मिलती, ना पेपर उपलब्ध कराया जाता है। और सर जीके का हम लोगों को सिलेबस में है ही नहीं, तो इस वजह से इससे क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं सर? जैसा आप लोगों ने कंटेंट दिया है, इंटरमीडिएट का सिलेबस पूछा जाएगा, तो उस हिसाब से पेपर बनाइए ना सर। बहुत प्रॉब्लम आ रही है, रिजल्ट खराब होता है, हम लोगों को रैंक नहीं आती, बात ही है सर। हम लोग लीजिए सब काम ऑनलाइन हो रहे हैं, जब सर फीस सबमिटेड से लेकर एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर सब काम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो सर हम लोगों को पेपर भी उपलब्ध कराया है, आंसर की वगैरह कुछ नहीं मिलता है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अधिकारी महोदय जो है इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए और ये पूछने लगे आप कहाँ से बोल रहे हैं। भाई बच्चे ने सही बात किया आपसे कि जो है मॉडल पेपर उपलब्ध कराइए, और जीके का जब कोई सिलेबस नहीं है हमारे में, ठीक है, 11th और 12th में जब आपने सिलेबस निर्धारित कर रखा है कि 11th और 12th का ही पूछा जाएगा, तो 11th कृषि और 12th कृषि में बताइए कौन सा सब्जेक्ट जो है जीके का है, जो आप जीके 20 क्वेश्चन पूछते हो। 20 क्वेश्चन जो है पढ़ने के लिए बच्चे को पता है कितना पढ़ना पड़ेगा, महासागर है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जीएस में। या तो बच्चा आईएएस पीसीएस की तैयारी करे तब ये 20 क्वेश्चन की तैयारी कर पाएगा, यहाँ से बच्चा गुमराह हो जाता है। इस 20 क्वेश्चन की जगह मुझे लगता है एग्रीकल्चर के प्रश्न शामिल किए जाने चाहिए। जो 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर में आते हैं 20 और आने चाहिए, 80 आने चाहिए, जिससे एग्रीकल्चर के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुनिए आगे की रिकॉर्डिंग। और जी सर, मैं पीएचडी ग्रुप का स्टूडेंट हूँ, 10th क्लास एगी कन्नौज से बोल रहा हूँ। क्या नाम भैया? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, क्या करना है आपको? यूजी की पीजी? जी सर, पीएचडी करना है, पीएचडी का फॉर्म अप्लाई किया मैंने इस साल। यूजी कंप्लीट है? जी सर, अभी कंप्लीट नहीं है सर, इंटर है ना मेरा इस साल। जी सर। कहाँ से कर रहा है यूजी? ये सर कन्नौज KKIC। जी सर। आपकी काफी सारी समस्याएं हैं। जी सर, मेरी नहीं है, साल आज स्टूडेंट की है सर, अदर ग्रुप की है। मैथ बायो से पेपर आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है ना, आप लोगों को कंटेंट दे रखा है ना, उस हिसाब से पूछिए। इंटरमीडिएट का सिलेबस जो है, जीके का तो सिलेबस ही नहीं, हम लोगों में 20 क्वेश्चन को रैंक खराब कर रहा है ना, बात ये है। जीके का कोई कंटेंट दीजिए, अगर क्वेश्चन भी पूछना है, जीके तो बहुत बड़ा है, वो है ना, कहाँ से आप 20 क्वेश्चन दे रहे हैं? क्या क्या पढ़े सर, यही नहीं समझ में आ रहा। तो इसलिए सर हमें पहले पेपर चाहिए, वो मॉडल पेपर उपलब्ध कराया जाए, और पेपर होने के बाद में सर हमको वो पेपर चाहिए दिस ईयर का। ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप लोगों उस पर मॉडल पेपर अवेलेबल कराया जाए, ये रिक्वेस्ट है मेरी सर। और पेपर सर आउट ऑफ सिलेबस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले इन्फॉर्मेशन कर दी है। पेपर का बहुत टाइम है, 16 जून को एग्जाम है। जी सर। अच्छा, यूपी कैडेट कब से हो रही है सर? यूपी कैडेट एग्जाम करा। अब देखिए यहाँ पर जो है जवाब देने के बजाय ये पूछ रहे हैं बच्चे से यूपी कैडेट कब से हो रहा है। ठीक है, ये पूछने का कोई सवाल नहीं, आपको बताना चाहिए, कहना चाहिए। ठीक है, जो है हम मॉडल पेपर, भैया जब सारे चीज़ें बच्चे ने कहा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन से ले करके और जो है काउंसलिंग तक जब सब ऑनलाइन हो चुका है, तो एक मॉडल पेपर देने में, प्रोफार्मा देने में क्या जाता है। आप जो है बच्चे की बात को जो है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सुनिए आगे की रिकॉर्डिंग। ईयर देखिए, जो स्पेशली बांदा यूनिवर्सिटी कराती है, इसका पेपर आउट ऑफ सिलेबस जाता है। अच्छा, बांदा यूनिवर्सिटी का आउट ऑफ सिलेबस जाता है, बाकी अदर यूनिवर्सिटियां वो सर होता है, वो सही पेपर जाता है। यहाँ पर बच्चे ने थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया है। यहाँ पर ये कहना चाहिए बच्चे को कि सर जब बांदा यूनिवर्सिटी 2018 में एग्जाम कंडक्ट कराया था तो मैथ्स और फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे, और बाकी जो है केवल मेरठ विश्वविद्यालय ऐसा है जो एग्जाम कराता है, उसका सिलेबस से ही रहता है। जो 11th और 12th की किताब है उसी को देख करके बनाया जाता है। बाकी चाहे नरेंद्र देव हो, और चाहे आपका CSA हो, चाहे बांदा हो, जितने भी पेपर आप लोग देख रहे होंगे, कुछ कोई ना कोई सब्जेक्ट आउट ऑफ सिलेबस हो ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे ने थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक किया बात करने में। फिलहाल आप लोग बात करिएगा तो इस तरीके से बात करिएगा, सिर्फ मेरठ विश्वविद्यालय ऐसा है जो बिल्कुल सिलेबस से एग्जाम कराता है। ठीक है, चलिए देखिए, सुनिए।
20-25 क्वेश्चन मैथ फिजिक्स से आउट ऑफ सिलेबस गए थे सर। जी सर, आप देख लीजिए पेपर उठा के, जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई थी, कोई हमें ही नहीं स्पेशल। हम मान लीजिए मेरा सिलेक्शन हो भी जाता है तो निकल जाते हैं, अदर जो हमारे पीछे जो सीनियर वो है ना, उन्हें प्रॉब्लम आएगी। बात ये है। पहली बात आप मेरी थोड़ी सी सुनेंगे बात? जी सर बोलिए। पहली बात ये जो आप बोल रहे हैं कि बांदा यूनिवर्सिटी कराती है तो पेपर आउट ऑफ सिलेबस, चाहे चारों यूनिवर्सिटियां यूपी में 4 यूनिवर्सिटियां यूपी कैडेट में भाग लेती हैं। जी सर। चारों यूनिवर्सिटियों में ना तो सीएसए पेपर बनाती है, ना बांदा पेपर बनाती है, ना एसपीयूसी बनाती है, ना एनडीए बनाती है। नहीं सर, जो इस बार जो बांदा यूनिवर्सिटी वो दी है ना पेपर बनाने की। अरे पहले आप मेरी पूरी बात सुनिए। बोलिए सर। पूरी बात सुनेंगे आप? हाँ सर सुनाइए। ठीक है, पेपर कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाती। ओके, यूनिवर्सिटी पेपर हम लोगों के पास खुद बाहर से आते, हम लोग नहीं पेपर बनाते। सर आप लोग रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो सर हम किसके पास जाएं, आप ये बताएं। नहीं, आपकी बात ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपने जो बात कही है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन एक बात आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो आप कह रहे हैं 2018 में बांदा यूनिवर्सिटी ने कराया था, ऐसा नहीं है भैया। बांदा यूनिवर्सिटी पेपर नहीं बनाती है, बांदा यूनिवर्सिटी सिर्फ एग्जाम कराती है। सर एग्जाम कराती है ना, उसकी जिम्मेदारी पूरी यूनिवर्सिटी की होती है ना सर। तो जैसे आप लोगों का स्टाफ है ना, जिस सर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो सब कुछ तो होगा ना। आप लोग हमको स्टूडेंट की प्रॉब्लम समझो ना। अरे तो आपकी प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपकी बात में, लेकिन आपको जैसे आपने मुझको बताया ऐसे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि एग्जाम हम लोग कराते हैं, लेकिन एग्जाम हम लोग बनाते नहीं है। पेपर हमें भी वहीं से मिलता है जहाँ से सीएसए कराती है, जहाँ से एनडीए कराती है, जहाँ से सीबीसी कराती है। सारी यूनिवर्सिटियों को पेपर दिया जाता है, सिर्फ कराने का जिम्मा हमारा होता है। ठीक है, ओके सर, उसके लिए आप ये ब्लेम नहीं लगा सकते कि बांदा यूनिवर्सिटी ही पेपर आउट ऑफ सिलेबस करती है, क्योंकि बांदा यूनिवर्सिटी पेपर ठीक है। अब देखिए यहाँ से अधिकारी महोदय जो है बात को घुमा दिए हैं, कह रहे हैं कि बांदा यूनिवर्सिटी जो है केवल पेपर कराती है, पेपर बनाती नहीं है। तो हम आपको ये बता दें, ठीक है, अधिकारी महोदय जी जो है बांदा यूनिवर्सिटी को कंप्लीट जिम्मेदारी दी गई है। मतलब जो है फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है, फॉर्म फिलअप से ले करके और काउंसलिंग तक संपूर्ण जिम्मेदारी रहती है। यहाँ कमेटी जो है बैठती है, कमेटी गठित होती है। शायद आपको नहीं पता, आप टेक्निकल पे बैठे हैं, आप जो है इसको पता करिए, ठीक है। और एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है कंप्लीट, दूसरे विश्वविद्यालय को कुछ नहीं पता होता है। पेपर बना करके और कंपनी एग्ज़ाम जो कराती है उस कंपनी को आप लोग पेपर प्रोवाइड करते हैं। 3 से 4 सेट पेपर आप लोग देते होंगे, उनमें से कौन सा पेपर आ जाएगा एग्जाम में ये आपको नहीं पता रहता। लेकिन पेपर जो है कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के द्वारा ही तैयार किया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें स्पष्ट है आप उसको न्याय की बात करिए, और जो है जो भी विद्यार्थियों की मांगे हैं उसको पूरी करिए, यही आपसे अनुरोध है। और बाकी नहीं तो भाई अगर आपको ऑफलाइन ही सब करना है तो आप जो है ऑनलाइन फॉर्म क्यों भरवा रहे हो। पहले जब ऑफलाइन भरा जाता था तो भी फॉर्म की फ़ीस इतनी थी, है ना, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आप प्रोस्पेक्टस देते थे, और आज ऑनलाइन में एग्ज़ाम कंडक्ट, ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा, फिर भी आप उतनी ही फ़ीस ले रहे हैं, है ना। फीस में, फॉर्म की फ़ीस में कोई कमी नहीं आ रही, पूरी जिम्मेदारी तो विश्वविद्यालय की। यहाँ से तो सरासर आपने झूठ बोल दिया, ये गलत बात है, ये आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सारी जिम्मेदारी जो है विश्वविद्यालय को ही होती है, पेपर बनाने से लेकर के पेपर रिजल्ट देने तक, काउंसलिंग तक जिम्मेदारी रहती है ना। तो ये चीज़ आप गलत बता रहे हैं मुझे जहाँ तक लगता, बाकी भगवान जाने क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही होता रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। सर ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमें कि आप मतलब यूनिवर्सिटी पेपर नहीं कराती है, मतलब पहले इन्फॉर्मेशन की जाती है ऐसे डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी के आप यूजी करके पीजी के स्टूडेंट। अब ये कह रहे हैं पहले इन्फॉर्मेशन ली जाती है। भैया इन्फॉर्मेशन आप प्रोस्पेक्टस में लिखो ना कि बांदा विश्वविद्यालय केवल एग्ज़ाम कराने की जिम्मेदारी ली है, एग्ज़ाम पेपर बनाने की नहीं, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। जीके में आपने पहले लिख दिया है प्रोस्पेक्टस में कि आपका 11th और 12th का सिलेबस पूछा जाएगा, जीके 11th और 12th में है ही नहीं, ये तो मतलब वही है। चलिए आगे सुनिए। आपको इतना नॉलेज रखना चाहिए। ये बताइए, पेपर जब कोई भी परीक्षाएं होती हैं यूपी सरकार कराती है, जॉब से रिलेटेड कराती है, तो क्या यूपी सरकार पेपर बनाती है? नो सर, तो अदर कंपटीशन एग्जाम आप देखिए यहाँ पर ये एकेडमिक एग्ज़ाम का, एकेडमिक जो है
का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये एकेडमिक है, ठीक है। और ये इन्होंने तुलना उसकी किससे किया, यूपी सरकार के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए होते हैं, है ना। यहाँ पर इस बात को ये गुमराह कर रहे हैं विद्यार्थियों को। अधिकारी महोदय, आपको पता होना चाहिए कि जो है यूपी सरकार की जो वैकेंसीज होती हैं वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये एकेडमिक का एग्ज़ाम है, इसलिए पेपर विश्वविद्यालय के द्वारा ही बनाया जाता है और विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी दी जाती है, पूर्ण जिम्मेदारी होती है, ठीक है। इसको जो है आप गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम से कंपेयर ना करिए, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ना कि किसी नौकरी पाने का एग्ज़ाम है। देखिए सर, आंसर की वगैरह, कार्बन कॉपी वगैरह सब पेपर उपलब्ध कराया जाता है, इसमें सर तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना। बात ये ना ही लोगों को कुछ मिलता है, पेपर वगैरह भी नहीं मिलता। देखिए वो बात ठीक है, पेपर हम भी फाइट करके आए भैया, हम ऐसे नहीं बैठे, हम भी पेपर हमें भी नहीं दिया गया है। अब देखिए, जो पेपर इन्होंने फाइट किया होगा 15-20 साल पहले फाइट किया होगा, 20 साल के बाद की टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। पहले क्या होता था, ऑफलाइन मोड में सारे एग्ज़ाम होते थे, कुछ नहीं दिया जाता था, लेकिन आज सब पैटर्न बदल चुका है। अभी भी विश्वविद्यालय जो है 20 साल पीछे ही जो है काम कर रहे हैं। अपना उदाहरण दे रहे हैं कि हम भी जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हैं, तो तब की टेक्नोलॉजी अलग थी, तब का सिलेबस अलग था। यूपी कैडेट में पता था कि जो है 20 क्वेश्चन बता दिए जाते, उसी में से 15 आ जाते थे। और आज का कंपटीशन अलग है, बच्चों को ब्रॉड पढ़ना पड़ता है, काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है, और पेपर बनाने वाले भी उसी तरीके से टेक्निकल हो चुके हैं। आप कहाँ किस भ्रम में खोए हुए बैठे हैं अधिकारी महोदय, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए, बच्चे के प्रश्न का जवाब देना चाहिए, आपको बड़े अधिकारियों तक इस बात को पहुँचाना चाहिए, इसको संज्ञान में लेना चाहिए। मैं तो सभी बच्चों से कहूँगा, सभी लोग अपनी अपनी समस्या को ईमेल के द्वारा जो है प्रेषित करें, ठीक है। और मुझे लगता है इसका निस्तारण जो है विश्वविद्यालय द्वारा जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। वही तो सर, ऐसे कब तक चलेगा ना, हम नहीं कुछ बोलेंगे तो सब कब तक चलेगा। आपकी आवाज को मैं दबा नहीं रहा हूँ, आप जायज बात कर रहे हैं, मैं उस बात से आपकी सहमत हूँ, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग भी फाइट करते हैं, ऐसे नहीं करते। हम लोग भी देते हैं एग्जाम, सब कुछ करते हैं, तो पहले हम लोगों के साथ भी होता था कि ऐसा हुआ है, आंसर की नहीं आती थी, पेपर भी नहीं मिलता था, ठीक है जी सर। तो ये बातें आपकी, मतलब ये तो वही बात हो गई कि हमारे साथ हुआ था तो हम ऐसा करेंगे, ये कौन सी तो ज़बरदस्ती वाली बात हो गई। हमारे साथ ऐसा हुआ था, हम लोग एग्ज़ाम दे के आते थे, आंसर की नहीं मिलती थी और जो है पेपर नहीं मिलता था, तो हम नहीं देंगे। कुल मिलाकर के इनका यही कहने का मतलब है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको क्या करना चाहिए। जायज है, लेकिन एक तरह से ये उस तरह नहीं हम ले सकते कि ये खाली बांद्रा यूनिवर्सिटी के ऊपर आप ब्लेम नहीं डाल सकते। ये बांद्रा की बात नहीं कर रहा सर, किसी भी यूनिवर्सिटी का सर पेपर मतलब जो है ना, उस टाइम में मॉडल पेपर मतलब उपलब्ध कराया जाए। और जो भी अभी तक हुए हैं यूपी कैडेट एग्जाम, सब राज्य सरकार के थ्रू कराए जाते हैं, जब वो हर चीज में वो करते हैं, हम लोग डायरेक्ट नहीं कराते हैं। जी सर, हर चीज जैसे हम लोग नहीं दी सर हमको, इसके लिए सॉरी सर। जैसे हम लोग अब यहाँ पर बच्चे को सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। राज्य सरकार के द्वारा जो कराया जाता है एग्ज़ाम, ठीक है, तो पेपर तो बनाया जाता है, पेपर तो विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों से ही मांगा जाता है, या किसी भी विश्वविद्यालय से मांगा जाता होगा, तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए ना। वो कहीं से भी वो चाहे, अब इस बात को इनको भाई राज्य सरकार जो भी कराता हो एग्ज़ाम, हम कहते हैं नहीं ये कराते हैं, ये एग्ज़ाम पेपर नहीं बनाते हैं, तो जो भी बनाता हो तो उसको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ना कि विश्वविद्यालय क्या जवाब देगा अगर आप आउट ऑफ सिलेबस एग्ज़ाम करा देंगे। प्रोवाइड करा दी जाती है जानकारी, आप लोगों को एग्जाम कराना है, हर 4 साल में यूनिवर्सिटी को मौका मिलता है जो अपना एग्जाम कराती है। वो उसका खाली कराने का जिम्मा होता है, ना तो वो पेपर बनाती है, मेरिट बनेगी तो सबकी बनेगी, तो ये नहीं होता है। रही बात जीएस की, तो आपकी बात मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, आप पीजी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज एक ऐसी चीज है, बताइए कहाँ नहीं, आपने 6 से 12 तक जनरल नॉलेज नहीं पढ़ी? ऑलरेडी मेरे पास इंटरमीडिएट में 10 सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर इंटर का, उसका जीके तो कोई सिलेबस है ही नहीं, तो सर जीके का 20 क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं? मतलब पूछिए तो उसका भी कंटेंट दीजिए ना, कहाँ से पूछे? जीके थोड़ा बहुत तो है नहीं, बहुत बड़ा है सिलेबस। 10th तक आपने जीके पढ़ी है? 10th तक पढ़ी है सर, जनरल नॉलेज जो जीके नॉलेज होती है उस हिसाब से सिंपल, उसका भी तो सर एक कंटेंट दीजिए ना, कहाँ से बनेगा जीके, किस मतलब किस बेस पे आएगा? भाई जो आपकी पीजी ग्रुप से है, आप पीएचडी ग्रुप से, जो भी आपका पूछा जाता है सिलेबस, जब
यूजी के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए हम अप्लाई करते हैं तो हमारा इंटर तक पूछा जाता है पीसीबी से हो या पीसीएम से हो या पीजी ग्रुप से हो, पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता वो है? तो पूछा जाता है सर। तो 80% मान लीजिए उसमें पूछा गया, 20% आप कह रहे हैं कि दिक्कत पूछी जाती है, वो आपकी रैंक खराब करती है, ठीक जी है? सर, जी सर। तो आपने 6 से 10th तक तो पढ़ी है ना जी के? तो उसमें सर कंटेंट रहता है ना जीके का, इस बेस पे है। इसमें सर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो हम लोग पढ़ते हैं उसी बेस पे आता है। यहाँ तो सर कुछ भी नहीं है। नहीं, वहाँ आपकी बात ठीक है, मैं इसमें विचार विमर्श करूंगा, ऐसा नहीं है, मैं अपनी बात वो कर रहा हूँ। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो आप लोग पढ़ के वही चीज आ रहे हैं, अब फिर आप चाहे पढ़ने के बाद कि सर वो हमने तो नहीं पढ़ दिया, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो आपके सिलेबस में ऐड है 6 से हाई स्कूल तक आप तो वो 6 से 8 छोड़िए सर, आप 6 से 8 छोड़िए। इंटर का जो आपने कंटेंट दे रखा है 10th तो यूपी कैडेट में जो इंटर का वो पेपर बनेगा, इससे तो सर उस पे बेस पे बनाइए ना, जीके के इंक्लूड कर रहे हैं। चलिए मैं इससे मैं आपसे बात करूंगा कि जीके क्यों इंक्लूड कर रहे हैं। आपने इंटरमीडिएट का कंटेंट दे रखा है तो उसी बेस पे पेपर बनाइए सर। जीके तो अलग सब्जेक्ट आ रहा है ना, 10th ऑलरेडी हमारे पास 10 सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर एंड तक। जी सर। चलिए देखते हैं, इस बारे में बात करेंगे हम। जी सर, थैंक यू। बिल्कुल बात करिए आप, जो है बच्चों की समस्या का समाधान कराइए। और यही हम जो है आशा रखते हैं कि आने वाले 16 जून के पहले जो है बच्चों को मॉडल पेपर भी मिल जाएगा या कुछ ऐसा दिशा निर्देश वेबसाइट पर आ जाएगा कि इस बार कॉर्बन कापी ज़रूर मिले, विद्यार्थियों को पता चल सके कि उन्होंने कितने क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट किया है, कितने उनके सही हैं और कितने गलत हैं। और आंसर की एग्ज़ाम के बाद आंसर की भी आप जारी करें, जिससे कि बेहतरीन रहेगा, क्योंकि यूपी कैटेट एक बड़ा एग्ज़ाम है, ठीक है। और ये भी मतलब जैसे 20 साल पहले एग्ज़ाम होता था उस तरीके का एग्ज़ाम अगर हो रहा, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए जो है बहुत दुखदाई है और विद्यार्थियों के लिए के हित में नहीं है। और यहाँ पर जो कई बातें और हैं कि जो कंबाइंड रैंक के बारे में भी पूछना चाहिए। जब मैथ्स ग्रुप, बायो ग्रुप, एजी ग्रुप सभी के पेपर का स्टैंडर्ड अलग अलग होता तो एक साथ रैंक कैसे आती है? रैंक अलग अलग आनी चाहिए, काउंसलिंग भी अलग अलग करानी चाहिए। फिलहाल ये तो आगे हम लोग बात करेंगे, एक एक चीज़ तो क्लियर हो। पहले तो हमें मॉडल पेपर चाहिए, या हमें जीके या तो सिलेबस से हटा दें या तो जीके का एक पर्टिकुलर सिलेबस बता दें। अब कह रहे हैं कि 10 तक आपने जीके पढ़ा है, 10 तक भैया जीके पढ़ा है तो बहुत कुछ पढ़ा है। अब जो है उसमें से क्या आएगा? एक भाई आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, किसी चीज़ का भी एग्ज़ाम होता है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम होता है तो जीएस का जो है सिलेबस निर्धारित रहता, बता दिया जाता कि ये चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ पर जीके केवल लिख दिया, सब्जेक्ट जीके, और जीके में आएगा क्या पता नहीं, क्या बच्चे परेशान हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्या होता है? अच्छा, दूसरी बात, बिना कोचिंग के कोई बच्चा सेलेक्ट भी नहीं हो सकता। अब ऐसे देखो, एक तो ये भी मुद्दा है कि बोर्ड एग्जाम में उत्तर प्रदेश सरकार ने 70% कोर्स जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है। अब अगर उत्तर प्रदेश यूपी सरकार ये एग्जाम कराती है तो उसको 70% लिखना चाहिए ना। अगर यूपी सरकार ये एग्ज़ाम कराती है तो यहाँ पर भी 70% मेंशन करना चाहिए, या इंटर अपियरिंग वालों को या तो मना कर देना चाहिए, भैया इंटर अपियरिंग वाले नहीं बैठेंगे। ऐसा तो कहीं कहीं लिखा नहीं कि कोचिंग करने के बाद ही फॉर्म भरोगे, आप 1 साल गैप करने के बाद ही फॉर्म भरोगे, ऐसा तो कहीं मेंशन होता नहीं है। मतलब इंटर अपियरिंग या इंटर पास आउट बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब जो पास आउट हैं वो भी बेचारे पिछले साल 70% ही पढ़ के आए, और जो बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं वो भी 70% की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर यूपी कैटेट में पूरे 70% ना आकर के 100% आएगा। बताइए किस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा? ये तो कोई न्याय की बात नहीं है। इस वीडियो को अगर आपने सुना होगा तो आपको समझ में आया होगा कि बिल्कुल क्लियर बात बच्चे ने किया है। और आप लोग भी अपने अभिभावकों से बात कराइए। अगर आप बात नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स से बात कराइए और कोशिश करिए। मैं बताऊंगा थोड़े समय में आप लोगों को चलना पड़ेगा, तभी ये परिवर्तित कुछ हो पाएगा। नहीं तो ऐसे ही एग्ज़ाम होता रहेगा, कभी आपके सिलेबस से आएगा तो कभी आउट ऑफ सिलेबस से आएगा। मतलब वही है कि जो है कुछ क्लियर ही नहीं रहेगा। अंधे तुक्के में सारी क्लासेस, सारी पढ़ाई आप करते रहोगे, कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और इस बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बात करके मुझे रिकॉर्डिंग भेजी, और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप सभी लोग मेरे बताने पर आप जो है प्रश्न को, अपने जो आपके सवाल हैं आप उस सवाल को पूछ रहे हैं। ठीक है, पूछिए, क्योंकि अभी तक किसी ने पूछा नहीं, किसी ने अभी तक मांगा नहीं, तो भैया विश्वविद्यालय क्यों जारी करेगा?
क्यों मॉडल पेपर उपलब्ध कराएगा, क्यों आंसर की जारी करेगा, क्यों जीके का सिलेबस बताएगा, जब आप लोग खुद इतने होशियार हो, है ना। आप लोग IAS PCS की तैयारी लगता है कर चुके हो, इसलिए आप लोगों की मांगे नहीं हैं। जिन बच्चों को दिक्कत है, ठीक है, सिलेबस के संबंध में, वो जरूर बांदा विश्वविद्यालय के यूपी कैडेट के जीमेल को, मैंने वीडियो पहले भी बनाया है, उस पर मेल करें। पहले एक कॉन्टैक्ट नंबर वो भेजेंगे, उस पर बात करके अपनी समस्या को अवगत कराइए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जुड़े रहिए और इस यूपी कैडेट एग्जाम में परिवर्तन लाना है, ये संकल्प है मेरा। जय हिंद।